मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल राजा एजुकेशन में। मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित अध्याय 9.1 का यानी हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी से संबंधित महत्वपूर्ण समस्या और उसका समाधान बतलाने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अंत में सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, आप लोगों को पहले से पता है कि इस बार कोविड-19 के चलते जो सिलेबस में पैटर्न में जो चेंजिंग हुआ था, उसके आधार पर मेरा यूट्यूब चैनल द्वारा मॉडल क्वेश्चन सेट तैयार किया गया था झारखंड के बोर्ड परीक्षार्थियों के विद्यार्थियों के लिए। उसमें से ये जो अध्याय 9.1 है, उसका जो क्वेश्चन है उसको रखा गया था 47 नंबर पर, और वो आपका क्या कहते हैं 5 अंक का होगा। तो अगर हम इसको एक्सरसाइज के रूप में अगर इसको हम दिखाना चाहें तो ये एक्सरसाइज 9.1 का ये क्वेश्चन जो है उदाहरण 7 है। उदाहरण 7 है। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, ये क्वेश्चन सिर्फ 2021 में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि अगर परीक्षा होती है, अभी तक तो स्थगित है, अगर परीक्षा हो जाती है तो उसमें 2 ही प्रश्न या 1 प्रश्न पूछा जाएगा आपको। लेकिन बाकी जो हम प्रश्न बता रहे हैं, अभी का पिछला वीडियो में 2 प्रश्न का हल बतलाएं, आज का इस वीडियो में भी 2 प्रश्न समस्या का हल बतलाएंगे। तो इस प्रकार से 10 प्रश्न हम 47 नंबर में सिलेक्शन किए हैं, जिसमें 2 प्रश्न आपको निस्संदेह इस साल भी और अगला साल भी आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं और इस महत्वपूर्ण समस्या का समाधान को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पिछला वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उन्हें क्लिक करके पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें इस प्रकार की समस्या को समाधान करने के लिए कैसे आप करेंगे उसमें विस्तार पूर्वक बतलाया गया है। उन्नयन कोण, अवनमन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में विस्तार से बतलाया गया है, और इसका अनुप्रयोग हम अपना दैनिक जीवन के समस्या का समाधान करने में कैसे करेंगे। ये भी क्वेश्चन हमारा दैनिक जीवन से रिलेटेड है, लेकिन त्रिकोणमिति का प्रयोग करके हम लोग नदी की चौड़ाई आसानी से निकालेंगे। वो देखिए क्या है। प्रश्न ये है 47 का 2 नंबर में एक्सरसाइज 9.1 का उदाहरण 7 है। प्रश्न है एक नदी के पुल के एक बिंदु से, सबसे पहले हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा नदी का पुल है। नदी में एक पुल बना हुआ है, सपोज करते हैं कि ये हमारा पुल है। ये नदी का पुल बना हुआ है और नदी का ये 2 किनारा है। एक किनारा यहाँ है, एक किनारा यहाँ है। तो ये A हो गया और ये B हो गया। ये नदी का किनारा हो गया, जिसकी चौड़ाई हम लोग का ये AB हो गया। तो साथियों क्या बोल रहा है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से, अब पुल पर कहीं पर भी एक बिंदु है। मान लीजिए कि पुल का हमको इस जगह पर बिंदु है, यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हमारा P बिंदु है, तो नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण, यानी ये पैरेलल है पुल का, ये स्ट्रेट लाइन है, तो सम्मुख किनारों का, यानी कि एक किनारा ये होगा और एक किनारा हमारा ये होगा।
एक अवनमन कोण ये बना और एक अवनमन कोण ये बना। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोण को ही देखने से पता चल रहा है कि ये कोण हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, और ये कोण क्या होगा, छोटा होगा। तो हमारा नदी के सम्मुख किनारे का कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो अवनमन कोण जो ये है, ये हम छोटा वाला को 30 डिग्री दिए और बड़ा वाला को 45 डिग्री हमने रख दिया। छोटा वाले को छोटा कोण और बड़ा वाले के लिए बड़ा कोण रख दिया। अब यदि पुल किनारों से 3 मीटर ऊंचाई पर है, यानी यहां से लेकर पुल की ऊंचाई, यहां से लेकर पुल की ऊंचाई और यहां से लेकर पुल की ऊंचाई सब बराबर होगा, तो ये हमारा पुल की ऊंचाई दिया हुआ है, यानी P और ये Q मान लिया हमने। ये ऊंचाई हमारा 3 मीटर दिया हुआ है। यानी किनारों से ऊंचाई बोलिएगा तो आपको ये पता चलेगा, किनारों से ऊंचाई बोलिएगा तो आपको ये पता चलेगा। तो यही ऊंचाई यहाँ भी, ये अगर 3 मीटर है तो किनारों का ये भी 3 मीटर है, बीच में भी कहीं भी लेंगे तो हमको नदी से ऊंचाई कितना होगा, 3 मीटर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, हमने कहा था कि पिछला वीडियो में हम बतलाए थे ये कोण हमारा अवनमन दिया हुआ है। तो अगर ये और ये क्या है, अभी नदी की चौड़ाई और ये पुल समांतर में है, तो ये जो अवनमन कोण हुआ तो एकांतर अंतः कोण से ये भी कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 45 डिग्री हो जाएगा एकांतर अंतः कोण से। क्योंकि पुल और नदी के किनारे को हम लोग क्या है, दोनों समांतर है, समांतर रेखा। तो साथियों, अब हम लोग आंसर लिखेंगे, और आंसर लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप देखिए, माना कि AB नदी की चौड़ाई है, माना कि AB नदी की चौड़ाई है और CD पुल है। नदी की चौड़ाई AB है और CD हमारा पुल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप एक चीज देख सकते हैं, इसलिए नदी की चौड़ाई बराबर AB को हम लोग लिख सकते हैं AQ प्लस QB। क्वेश्चन नंबर 1 कर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से हमको क्या निकालना पड़ेगा, नदी की चौड़ाई के लिए AQ निकालना पड़ेगा और QB निकालना पड़ेगा। तो AQ निकालने के लिए ये हमको पता है, तो अगर हम PQA जो समकोण त्रिभुज है, इसमें अगर टेंजेंट अप्लाई करेंगे रिस्पेक्ट टू एंगल 45 डिग्री, तो हमको ये निकल जाएगा। और उसी प्रकार से इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम यहाँ पर भी टेंजेंट निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एंगल 30 डिग्री, तो हमको ये QB निकल जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो हमको नदी की चौड़ाई मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं हम लोग पहला समकोण त्रिभुज में। अब समकोण त्रिभुज किसमें, PQA में, PQA में क्या लेंगे, टेंजेंट लेंगे, किस कोण के सापेक्ष, 45 डिग्री के सापेक्ष। तो साथियों, ये हमारा लंब हो गया 45 का, ये राइट एंगल ट्रायंगल में PQ हमारा लंब हो गया। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, और AQ क्या हो गया, हमारा आधार हो गया। AQ क्या हो गया, आधार हो गया। दिस इंप्लाइज दैट tan 45 डिग्री का मान हम लोगों को पता है कि ये 1 होता है, और ये PQ का ऊंचाई आप देख रहे हैं कि 3 मीटर दिया हुआ है, तो PQ का मान हम 3 मीटर यहाँ पर रख दिए, और ये हमारा AQ का AQ ही रह गया। मेरे प्यारे बच्चों, इस 1 को अंश बटे हर के रूप में लिखने के लिए नीचे 1 दे दिए, क्योंकि 1 छिपा हुआ रहता है।
और इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो दिस इंप्लाई दैट हमको क्या मिल रहा है कि ए क्यू का मान प्राप्त हो रहा है और वो कितना मिल गया हमको 3 मीटर मिल गया। पहला पुल की चौड़ाई के लिए हमको ये मिल गया, ए क्यू मिल गया। फिर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अब यहां से पी क्यू बी में ले लीजिए, पी क्यू बी में उस समकोण त्रिभुज में अगर हम जाते हैं तो यहां पर भी टेंजेंट लगाते हैं, किस कोण के सापेक्ष 30 डिग्री। पी क्यू बी जो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हम टेंजेंट लगा रहे हैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, इस एंगल के रिस्पेक्ट में लगा रहे हैं तो पी क्यू हमारा लंब हो जाएगा, जो टेन थीटा बराबर होता है लंब, तो लंब हमारा हो गया पी क्यू। आधार जो है वो संलग्न भुजा ये क्यू बी है, तो क्यू बी हमारा आधार हो गया। दिस इंप्लाई दैट हम लोग जानते हैं टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। पी क्यू का मान तो हमको पता है कि 3 मीटर दिया हुआ है और क्यू बी हमको नहीं पता है, इसको निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको क्या मिल रहा है कि क्यू बी इज इक्वल टू 3√3 मीटर हमको मिल रहा है, ये भी मिल गया। तो देखिए समीकरण 1 से हमको ए क्यू मिल गया, क्यू बी मिल गया, तो नदी की चौड़ाई मिलेगा कि नहीं, इसलिए समीकरण 1 से नदी की चौड़ाई बराबर क्या है, ए क्यू का मान हमारा 3 मीटर है, प्लस क्यू बी का मान हमारा 3√3 मीटर है। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम ये 3√3 मीटर को पहले लिख देंगे और 3 मीटर को बाद में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इंप्लाइज दैट नदी की चौड़ाई जो हमारा है वो कितना आ गया, 3 बायां और कॉमन ले लीजिए, √3 बच गया, मीटर को दाहिना और कॉमन लेंगे इसलिए मीटर को इधर कॉमन ले लिए, तो ये 3 जो है यहाँ से 3 हमारा दाहिना और √3 रह गया, 3 जब ले लिए तो 1 बच गया, चिन्ह प्लस था तो प्लस हो गया, मीटर दोनों का, ये दोनों मीटर जो है वो बायां और कॉमन ले लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा नदी की चौड़ाई निकल गया कितना, 3 ब्रैकेट √3 + 1 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा आंसर हो गया आज का प्रश्न का। तो मेरे प्यारे बच्चों अब जाते हैं इसमें अथवा में जो प्रश्न है उसको हल करने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का अगला और अंतिम प्रश्न 47 का 2 नंबर का अथवा है। ये एक्सरसाइज में कहाँ है उसको हम बता देते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का उदाहरण 4 ये आपका समस्या है और ये जो है हमारा मॉडल क्वेश्चन सेट में 47 का 2 नंबर का प्रश्न है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सबसे पहले हम यहां तक फिगर बनाएंगे, इसका फिगर बन गया तो आपकी समस्या का समाधान करने में आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा भवन हो गया AB, क्या है, भवन है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है और बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है।
तो मान लीजिए कि हमको भूमि पर ये बिंदु यहाँ पर P है, ये P है, और यहाँ से इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन गया। उसके बाद क्या बोलता है, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। यहाँ पर एक झंडा है, इसको लहराया गया, जिसकी ऊंचाई h है। ये क्या है, ध्वज है। ये हमने मान लिया, ध्वज को लहराया गया है, और P से, और इसी P से, बिंदु P से ध्वज का शिखर का उन्नयन कोण, यानी भवन का शिखर तो A हो गया, ध्वज का शिखर यहाँ हमारा C हो गया। इसका उन्नयन कोण जो है वो आपको दिया हुआ है कितना, इसका उन्नयन कोण जो है वो 45 डिग्री दिया हुआ है। उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो निकालना क्या है, ध्वज दंड, ये इसकी लंबाई, और बिंदु P से भवन की दूरी निकालना है। तो साथियों हम लोग चलते हैं, आंसर लिखते हैं। तो पहले हमको क्या दिया, माने क्या क्या है वो देखिए। माना कि AB बराबर 10 मीटर भवन है, जिसके ऊपर CA बराबर H एक ध्वज को लहराया गया है, जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। माना BP बराबर x, हम इसको x मान लिए, यहां से यहां तक का दूरी को x मान लिए। तो मेरा फिगर बन गया। जब फिगर बन गया तो हमको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा झंडा ध्वज दंड ये लगा हुआ है, तो ये झंडा हम लोग का लगा हुआ है। तो फिगर अगर बन जाता है तो आप सवाल को इसको एकदम आसानी से बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज में लेंगे, क्योंकि इसका लंब हमको पता है। टेंजेंट लगाएंगे तो हमको आधार बहुत आसानी से निकलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज कौन सा में लेंगे, ABP में, ABP में क्या लेंगे, टेंजेंट। किस एंगल के रिस्पेक्ट, 30 डिग्री का, 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में लेंगे। तो लंब, इसका सम्मुख भुजा हमारा क्या हो गया, AB, ये लंब हो गया। आधार क्या हो गया, संलग्न भुजा BP। हम लोग जानते हैं 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 बराबर AB का मान हमको पता है, उसका वैल्यू रख देते हैं। ये AB भवन है तो इसकी ऊंचाई 10 मीटर प्रश्न में दिया हुआ है, और BP को हम लोग x माने हैं, इसको x रहने देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको x बराबर क्या आ गया, 10√3 मीटर। साथियों इसमें आपको दिया रहेगा, जहां आपको ये दिया रहेगा √3 का मान आपको 1.732, ये इतना का प्रयोग करना है। ये आपका प्रश्न में ही दिया रहेगा। अगर नहीं है तो याद रखने से हमारा भी काम चलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोगों का क्या हो गया कि ये 10 हो गया गुना 1.732 मीटर, यानी इसी को गुना करेंगे तो ये 17
3 2 0 हो जाएगा, 3 के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी इतना मीटर हो गया। इसलिए भवन से बिंदु P की दूरी, इसलिए भवन से बिंदु P की दूरी बराबर x इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 17.32 मीटर। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन का हमको आंसर आ गया कि भवन से, इस भवन से बिंदु P की दूरी x हमको मिल गया। अब हमको धवज का निकालना है, तो धवज के लिए हम लोग बड़ा वाला समकोण त्रिभुज में जाएंगे, CBP में जाएंगे। अब फिर समकोण त्रिभुज CBP में, CBP में यहां पर भी टेंजेंट लेंगे। किस एंगल के रिस्पेक्ट में? 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में। 45 डिग्री का सम्मुख भुजा कौन है? CB, इसलिए लंब हो गया हमारा CB और संलग्न भुजा BP है, तो ये हमारा आधार हो गया BP, आधार हो गया BP। मेरे प्यारे बच्चों, tan 45 डिग्री का मान हम लोगों को पता है। CB जो है हमारा वो हो जाएगा हमारा CA प्लस AB बटा ये हमारा x है। इसके नीचे हर नहीं है, हमने हर लगा दिया। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो ये ऊंचाई CB है वो क्या हो गया? धवज दंड की ऊंचाई और भवन की ऊंचाई को जोड़ने पर ये त्रिभुज का ऊंचाई हमको मिल रहा है। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां पर ऐसा ये क्या हो गया हमारा x बराबर CA बराबर h माने हैं, ये h हो गया। AB 10 मीटर दिया हुआ है, 10 मीटर हमारा आ गया। हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग पहले लिख देते हैं h प्लस 10 मीटर बराबर x। राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिख दी। दिस इंप्लाइज दैट ये हमारा h रह गया, ये 10 मीटर रह गया। x का मान यहां हमको मिल गया है, x का मान यहां कितना मिला है उसको रख दीजिए, 17.32 मीटर हमारा x का मान आ गया। तो दिस इंप्लाइज दैट x का मान निकल गया, तो h जो है वो हमारा कितना हो गया 17.32 मीटर। बाएं साइड 10 मीटर प्लस में है, अगर ये दाहिना साइड चला जाएगा तो 10 मीटर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब आप यहां देखिए कि h बराबर जो है 17.32 में अगर 10 घटा देंगे तो 7.32 मीटर हमारा आ जाएगा, यानी ये धवज के ध्वज दंड की ऊंचाई हो गया। इसलिए ध्वज दंड की ऊंचाई बराबर h बराबर हमारा 7.32 मीटर है, आ गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये समस्या अथवा का और उदाहरण 4 का हमारा हल था। तो आज का दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था और ये प्रश्न तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इस बार परीक्षा होती है और नहीं पूछा गया तो अगला बार परीक्षा में निस्संदेह इसको पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो 2 समस्या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से बताया गया है, आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद जरूर आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गया हो और लाइक करना अगर भूल गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और मेरा यूट्यूब चैनल राजा एजुकेशन को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस प्रकार का और वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल राजा एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।